क्या हुआ गणेश? अबे तेरी तो चल चल चल। हाँ बोलो हरीश। गणेश और उसके आदमियों ने मारा मुझे। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे मारने की? अरे हुआ क्या? गणेश ने हरीश को मारा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ चल चल, चल, देखता हूँ चल, कैसे चल, छोड़ चल, सकेगा। ए, ए, ये ले। होता नहीं क्या? सबको मारो, सबको होता नहीं किसी को। बचना नहीं चाहिए। काट डालूंगा। आजा। चल जा, जा, चला। सर, यहाँ कोली बस्ती में लफड़ा हुआ है, आप जल्दी आ जाइए। अच्छा लफड़ा हो गया? आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आइए। हाँ आ रहा हूँ। बस थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। हाँ, हाँ। तब तक संभालना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सर, टोंका बीच के पास कॉलोनी के लड़के लफड़ा कर रहे हैं सर। वैसे तो वो हमेशा यही करते रहते हैं और ऐसे टाइम पे सर ट्रांसफर लेकर जा रहे हैं यहाँ से। सुनो जयेश, थोड़े दिनों तक यहाँ रुक कर जाना चाहिए था। होली का त्योहार भी अभी पास आ रहा है। इस जगह पे कौन रहेगा सर? ये थाना भी कितना खाली खाली लगता है। यहाँ पर केस भी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह साल में एक ही बार आता है सर। एक भी पैसा नहीं मिलता हमें। थोड़ा तो रहम कीजिए सर प्लीज। परम फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सर आज वो छुट्टी पे हैं सर। मैं बता दूंगा, आप चिंता ना करें। सर ये क्या ये तो सिर्फ प्रसाद है। पंचामृत कब दोगे? मिल जाएगा सर। पंचामृत सर। भाई जयेश जी सर। तुम वहां जाकर सब भूल जाओगे, है ना? अरे कब तक इस तरह से इंतजार करोगे? पापा से मैं लड़ाई कर करके थक गई हूँ। सुबह से शाम तक सिर्फ यही पूछते हैं कि शादी कब करोगी, शादी कब करोगी। मैं क्या कर सकती हूँ? तुमसे पूछती हूँ तो तुम अचीवमेंट की बातें करते रहते हो। मैं सबसे जरूरी बात कहता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करके अचीवमेंट पानी है बस। और ये बात तुम अपने पापा से कह दो। मेरा दिमाग खराब करने वाले मेरे पापा नहीं, तुम्हारे पापा हैं। अच्छा, अगर ये पुलिस की नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहो तो पापा फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को मेरे प्रोफेशन के बारे में अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दो, समझी? लेकिन मेरी नौकरी के बारे में कुछ मत बोलना, समझी? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, बात को समझो। परम सर, 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 सर। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या है नायक? सर 2 न्यूज़ हैं सर। बोलो।
पहली अपने एसआई साहब ने ट्रांसफर ले लिया है, अच्छा, और दूसरी टोंका बीच पे मोहल्ले के लड़कों ने बहुत बड़ा लफड़ा किया है सर। सर ने आपको फोन किया था लेकिन आपने उठाया नहीं। अरे मैंने साइलेंट पे रखा हुआ है। उन्होंने बहुत बार फोन किया आपको। उनका ही फोन आ रहा है। मैडम सर का फोन नहीं उठा रहे थे ना, इसीलिए। हेलो सर। फोन करता हूं तो उठाते क्यों नहीं? ऐसी क्या बीमारी है तुम्हें? सर आज छुट्टी है ना, इसलिए आज मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। हे, तुम तो अभी कुंवारे दूल्हे की तरह हो। कोई केस नहीं है तुम्हारे पास और तुम वर्कआउट कर रहे हो। ये सब जाने दो। पुलिस स्टेशन का जो एसआई था ना, उसका वहां से ट्रांसफर हो गया और वो दूसरी जगह चला गया। जब तक दूसरा ऑफिसर नहीं आता तब तक मैं तुम्हें वहां का इंचार्ज बना रहा हूं। ओके सर, आई विल हैंडल इट। समुद्र के किनारे होली के टाइम पर लड़के लफड़ा कर रहे हैं। तुम उन सबको पकड़ो और उन्हें ठीक करो। ठीक है सर, मैं कर दूंगा सर। ओके। हाँ, अरे नायक, बोनी तो हो गई ना। उन लड़कों पे एफआईआर डाल के उनको अंदर कर दो। ठीक है सर। लेकिन वो लोग सुधीर प्रभु के लड़के हैं। वो सुधीर क्या आसमान से टपका है? बुलाओ सबको। ओके सर। आई एम सॉरी। मुझे पता कि तुम समझ गई होगी। ठीक है, तो मैं अब मैंगलुरु जा रही हूँ। ठीक है, आई लव यू। लव यू टू। जितनी जल्दी हो सके घर में बात करो। यस आई विल। ठीक है, मुझे देर ये हो रही खा है, कर तुम जाओ। जाओ। अरे थोड़ा सा तो खा लो। अरे वो बीच के पास कोई लफड़ा हुआ है Please. तो थोड़ा सा पीसी। थोड़ा सा। मिस यू। टेक केयर। सर एफआईआर बनानी है हाँ सर। ठीक है ठीक है। उदया, सीताराम, सर कवि, वो जो बीच लोकेश, पे लफड़ा कर रहे लोकी। थे वो लड़के आए सर। सुधीर भैया आ रहे हैं या नहीं? हाँ हाँ आ रहे हैं। हाँ। ओए, इधर आओ। ए, आओ ना जल्दी। अंदर डालो इन सबको। हाँ सर। सर नमस्ते। सुधीर प्रभु आ गए चलो। सर। हाँ 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 सब देख लूंगा मैं। हाँ अभी पार्टी की मीटिंग में हूँ, फ्री होकर तुमको फ़ोन करता हूँ, ठीक है? क्या किया इन लोगों ने? हाँ बीच पर इन लोगों ने लफड़ा किया है। होली के टाइम पे सोशल एटमॉस्फेयर बिगाड़ने की कोशिश की है इन लोगों ने। ए, बीच पे तुम लोगों ने लफड़ा किया क्या? कहाँ प्रभु भाई? अरे हम लोग तो बीच पर गए थे, वहाँ होली खेल रहे थे। अब वही सब देखकर साहब तो झूठ बोल रहा है। हाँ 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 ठीक है, एक मिनट। हाँ बोलो। हम लोग वहां पर आए क्या? नहीं 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 नहीं, हम लोग शांति प्रिय हैं, शांति से ही काम करेंगे, समझे ना? हाँ? आपने एफआईआर किया, वो भी मेरे लड़कों पे। एसआई साहब कहाँ हैं? प्रभु भाई, एसआई साहब ने कल ही यहाँ से ट्रांसफर ले लिया। अब परम सर ही यहाँ के थाना इंचार्ज हैं। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, नई पोस्ट अच्छी है, अच्छी है। इस कुर्सी पे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप हमें बता दो, आपके लिए दूसरी कुर्सी का इंतजाम कर दूंगा। मेरे लड़के अभी छोटे हैं, ये लोग तो वैसे ही खेलते रहते हैं, लगता है उन्हें देख के आप कंफ्यूज हो गए। ये होली का टाइम है, यहाँ टीजिंग, ड्रामा, ये सब यहाँ पे कॉमन है, समझे ना? इन सबको छोड़ दीजिए। परसों मोहल्ले में होली है, आप सबको आना है। वहाँ नशे में और रंग में रंगे हुए बहुत से लोग होंगे, आप भी आइए, एंजॉय कीजिए। वैसे भी पुलिस स्टेशन में कोई काम तो है नहीं।
होली खेलने की परमिशन ली है क्या तुम लोगों ने? हाँ? क्या? होली खेलने के लिए परमिशन? वो भी आपसे? अरे रे रे, पुलिस ऑफिसर, आप बचपना मत कीजिए। यह हमारा धार्मिक उत्सव है। हमें होली खेलने के लिए किसी के बाप से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आप भी उत्सव में शामिल हो सकते हो। जम के पियो और डांस करो। चलो रे, ये सब साहब के लिए नया है। चलो रे, चलो आ जाओ। आप भी साथ में शाम को आ जाना, जम के मस्ती करेंगे हम लोग। कौन है ये लोग? ये लोग मछुआरे हैं, बहुत एकता है इनमें सर। आपको अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए सर, मैं तो इतना ही कहूंगा। कंट्रोल करना नहीं, गुस्से को कैसे यूटिलाइज करना है ये मुझे अच्छे से पता है। इतने में पार्टी नहीं हो पाएगी। 500 रुपये और दे। 500 लिख ले भाई। ठीक है, मैं अभी ला। आ जा। होली मनाने के लिए पैसा वसूल करने आया है। जल्दी से 500 रुपया दे दो ना। क्या कहा? कैसे आदमी हो तुम? शर्म नहीं आती क्या? मैं पैसे नहीं दे सकती, तुम हमेशा पीते रहते हो। तुम्हारे पास है तो दे दो। जरा धीरे बोलना, ये मेरी इज्जत की बात है। कल मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा ब्याज के साथ। हाँ, लाओ लाओ लाओ, दो। पैसे मांगता रहते, ये लो। जल्दी दो जल्दी। देखना इसमें भी बार्गेनिंग करेगा ये। मेरी तरफ से 300 रुपए। बस 300? हाँ। ये तो बस 300 ही दे रहा है। अरे एडजस्ट कर लो ना। हाँ ठीक है ठीक है, लिख ले चल। और बताओ उदय, हाँ भाई। तुम सब लोग ठीक हो ना? हाँ ठीक है भाई। इस साल होली बहुत जोर शोर से मनानी है। सबको इकट्ठे होके मनानी है। जितना भी खर्चा होगा वो सब मैं करूंगा, हाँ ठीक है ठीक है। मगर थोड़ी सावधानी से। हाँ वो नया पुलिस वाला परम हाँ। टेढ़े दिमाग का है। तो हम भी सीधे नहीं है भाई। समुंदर में मछली पकड़ सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं हम। ये लो, धूमधाम से मनाओ। हाँ। तुम इसे रख लो, जरूरत पड़ेगी तो और दूंगा। होली में आइएगा भाई। चलते चलते हैं भाई। नमस्ते नमस्ते भाई। ए दिनेश सर वो लोग दरवाजा बंद करके अंदर कुछ कर रहे हैं ना? सही कह रहे हैं सर। अंदर जाके देखते हैं। ठीक है। ये हमारे गांव की होली है, यहाँ हमारा ही जलवा है। ये हमारे गांव की होली है, यहाँ हमारा। पुलिस है भाई। हाँ। होली के टाइम 11 के बाद सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, पता नहीं है क्या? सुधीर प्रभु के लोग हैं सर, इनको मना करूंगा तो परेशानी हो जाएगी। ये क्या है? हाँ? ए, निकाल निकाल, 100 और निकाल, निकालना जल्दी से, एक बॉटल भी निकालना। ओह, दे रहा हूं। और लगता है वर्दी का बहुत खौफ है। ये लोग जो गाना गा रहे हैं रोज ऐसे ही गाते हैं? वो गाना गा करके आपको ही टारगेट कर रहे हैं सर। वो आपको उकसा रहे हैं सर, इसीलिए तो गाना गा गा करके वो लोग आपका मजाक बना रहे हैं सर। ये हमारे गांव की होली है, हमारे गांव की यहाँ होली है। सब सुनिए, सर, हमारा सर, ही सर, चलता है। ओए! ये हमारा गांव है। चलो उठो। उठना उठ। ए, उठ बे, बहुत हो गया, चलो निकलो अभी। तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। हाँ? घर नहीं जाना है क्या? हो गई पार्टी, चलो चलो जाओ यहाँ से। सर अगर इतनी जल्दी घर जाएंगे ना तो घर के लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। आपके घर में अगर जगह है तो हम चले। मुझसे बात कर रहा है? उल्टा सवाल कर रहा है मुझसे? हाँ? क्या कर रहा है? चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा, समझा? सर अगर हिम्मत है तो ड्यूटी वाला यूनिफॉर्म उतारो, फिर इधर आओ। ए, उदय पागल हो गया क्या? सर आप मेरे साथ चलिए। ए तू हट, पीछे हट। सर सर आइए सर, सर सर चलिए ना।
चलिए सर आप चलिए आइए सर। मैं इस गांव में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ सर। सर जाने दीजिए। ए चुप हो जा। ए चुप, पागल हो गया क्या? चुप हो जा, बैठ। ए बैठ। क्या बोला था? यूनिफॉर्म उतार गया हूं ना? हाँ? चला मारना। पकड़ इसे कर रहा है। बच के सामने ना पाए। मार इसे। छोड़ता नहीं इसको। पकड़ इसे। कौन आएगा? मारना। आओ जल्दी। उतारता हूँ। मार। सर रुक जाइए सर। सर रुक जाइए। सर क्या कर रहे हैं सर? चलिए सर। आना। चलिए सर आप चलिए। यूनिफॉर्म उतार के आना था ना? हाँ? देख आ गया यूनिफॉर्म उतार के। बात सुनिए सर। सर चलिए। टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा तेरे। हो जाओ। चुप हो गया, चलो। अरे चुप हो जाओ। शांत हो जाओ। पागल हो गया क्या? चुप हो जाओ। क्यों आगे से देखना मत। ए चुप हो जा। क्या सर आप भूल गए हैं कि आप पुलिस वाले हैं? चलिए ना सर। चला। आइए चलिए सर। चलिए क्या चलिए समझते सर। हैं अपने आप को ए, ये? चुप हो जाओ सर। पुलिस को क्या सर, आप समझा है? चलिए सर। सर हाँ? चलिए। शांत हो जाओ। सर चलिए चलिए सर प्लीज सर। सर चलिए ना सर। ए चले यहाँ से। ए, चुप हो जाना सर। चलिए। कैसा है? हाँ, अरे मुझे दिखा ना। सच में? अरे ये नहीं बेवकूफ, मच्छी दिखाने को बोल रही हूँ। मच्छी? हाँ, जल्दी जल्दी दिखाना। ये देखो, ये फ्रेश है। ये तीनों अलग अलग मछलियां हैं, वो भी फ्रेश। दे दो। पैसे? अभी कैसे दूंगी? कल सुबह देती हूँ। चल अब ये मुझे दे और जाए यहाँ से जल्दी। सुबह क्यों? मुझे अभी चाहिए। पीनी है ना मुझे, दो ना। 200 रुपए दूंगी। मार्केट में दूंगा ना, 500 रुपए जाना, फिर मिलेंगे। वहीं जाना। यहाँ पर क्यों आया है? अब ठीक है, दे दो। ठीक है, सिर्फ 200 रुपए दूंगी। आवाज मत करो, ठीक है? श्श्श, कोई सुन लेगा ना। यहाँ खड़े होकर इतना जोर से बात मत कर। ये ले पैसे। और 30 दो। 30 रुपए नहीं है, अब जाए यहाँ से। चल जल्दी। ये ले और अब जा। सुनो ना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चल हट। अरे लेके जाओ ना। अरे लेके जाओ ना। अरे लेके जाइए, एक बार लेके जाएंगे बार बार आएंगे। ठीक है 200। हाँ मच्छी का क्या भाव है शादी का? 300 रुपए। सुरमई है, एकदम फ्रेश है। 300 रुपया? हाँ आप ले लो सर, आपके लिए 200 लगा दूंगी। ये फ्रेश नहीं है, 50 में दे दे तो ले लेता हूँ। अच्छा क्या 50? फ्रेश नहीं है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, चश्मा उतार के देखिए, एकदम फ्रेश लगेगी। क्या सर 50 की तो खरीदी भी नहीं है, कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है। 300 की मच्छी है, 200 में तो दे रही हूँ ना, ले लो ना सर। अच्छा तो नहीं देगी क्या? सर
100 रुपया तो दे दो ना सर, यही हमारी रोजी रोटी है, इतना भी कम मत करो साहब। हाँ सर, दीजिए ना सर। हाँ? अरे होली आई है, सब हाँ, ठीक मिलके है। होली चलेगा। खेलेंगे, होली। मुझसे कभी पंगा मत लेना, समझा? सर होली है सर, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। चंदा दीजिए, उसी चंदे से हम यहाँ होली मनाते हैं। दीजिए ना सर, दीजिए, चंदा दीजिए सर, हमें होली मनाना है, डोनेशन होली दिया। खेलना है सर, चंदा दीजिए। कितना चाहिए? चंदा दीजिए सर, चंदा। कितना चाहिए बोलना? दे दो, दे दो। अरे अरे सर, दूं क्या? सर, चंदा ना दे के आपने अच्छा नहीं किया सर। ये हमारे गांव की परंपरा है सर, 50 रुपया दे देना चाहिए था। ओ, तो तुम मुझे एक और मछली दोगी क्या? नहीं ना, और किसी को दूंगा लेकिन इनको नहीं दूंगा। आज अपने मोहल्ले में ये लोग होली मना रहे हैं, रात को 1 बजे तक ये लोग दारू पियेंगे, मस्ती मजाक करेंगे सर। अभी सारे रूल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, 12 बजे के बाद सब बंद, समझी ना? 12 बजे के बाद ये सब नहीं चलेगा। ए, गाड़ी जल्दी रोकना। करना, मार्केट इंस्पेक्टर में को पता न उसने चल जाए। मेरे जल्दी ऊपर कर। हाथ उठाया। ए, क्या कर रहा है? हाँ? जल्दी कर, जल्दी चल, कर। चल, चल, ए, भाग, भाग, चल, जल्दी, चल, चल, जल्दी निकल। चलो उठ जाओ दिनेश। हाँ, सर सर सर, अरे क्या हो गया सर? क्या कोई दिख तो नहीं रहा है सर? सर आज होली है, हम कुछ नहीं बोल सकते। चलो दिनेश। ठीक है सर। ए चुप रहो, ए चलो बस करो। अरे क्या हो चुप गया रहो, भाई, क्या हो गया? बस करो। अरे आप हमें क्यों रोक रहे हैं सर? आज त्योहार है सर, आप ऐसे नहीं रोक सकते। नियम के हिसाब से 12 बजे तक ही ये सब कुछ कर सकते हो। सर हम आपका घर थोड़ी जला रहे हैं, फिर आपको क्या परेशानी है सर? तुम सबको यहाँ से निकलना होगा, 5 मिनट के अंदर ये जगह खाली कर दो। चलो भागो, जल्दी निकलो, भागो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? ए तू भी अपने घर जा। चलिए सर, आप चलिए सर, आइए। पुलिस स्टेशन के बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं। चलिए सर, चल भाग। चलिए सर। ये जाना, पुलिस स्टेशन के सामने पटाखा फोड़ रहे हैं, मजाक बना रखा है पुलिस वालों को। ए नागराज, ये सब इस लोकी की वजह से हुआ है, इसी की गलती है। वो कैसे? तुमने पटाखा फोड़ा ना, इसी वजह से ये सब हुआ। पुलिस स्टेशन के सामने पटाखा फोड़ना गलत है क्या? हाँ गलत है। उसने उस बीच मार्केट में मुझे मारा, ये सही था क्या? बता यार, बीच बाजार में उसने मुझे मार दिया। हाँ तो ऐसे कैसे जाने देता? हाँ तुमने सही किया, वो पुलिस वाला कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। प्रभु भाई से बात करनी होगी हमें। अभी हमारे पास पावर नहीं है उदय, हर चीज का एक सही समय होता है, हमें धैर्य रखना तो चाहिए। फिर हम क्या करें? वो जो कुछ कर रहा है उसे देख करके हम चुपचाप खड़े रहें? अरे हमें होली मनाने से रोक दिया उसने। आप ये बताइए कि वो हमें रोकने वाला आखिर होता कौन है? क्या करें उसका? तो उसके लिए तुम हाथ उठाओगे? हाथ उठाओगे तो हथकड़ी पहना देगा। पुलिस वालों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अन्याय करे तो स्ट्राइक करो। स्ट्राइक करना है, चलो स्ट्राइक करते हैं।
लेकिन किसी पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। सब कंट्रोल में रहो। हाँ? सारी बोट को इधर लेके आओ, वो बोट भी इधर लाओ। जाओ जाओ, जाके काम देखो, जाओ। एक मछली का सिर्फ 300 रुपया दे रही हो? हाँ, तुम्हारे पास जरा भी अकल नहीं है क्या? एक मछली का कम से कम 600 चाहिए। मुझे जाल डालने जाना है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जल्दी दो ना, जल्दी अरे दो। चुप कर। चुराई हुई मच्छी के इतने पैसे कौन देगा? चल, तेरा भी नहीं और मेरा भी नहीं। एक मच्छी का 400 देती हूँ। 400? कोई बात नहीं करनी अभी। चुप अरे कर, चुप अरे करना। कुछ तो दे दो पीने के 1 लिए। रुपया भी इतना ज्यादा दोगे नहीं तो नुकसान दूंगी। होगा। चुप कर। कैसा नुकसान? हाँ, पैसे का। 2 मच्छी के 800 रुपए दे रही हूँ। अब ज्यादा बात मत कर। हाँ? ये ले पैसे और चुप कर। चल जा अब यहाँ से। अरे तुम जा। हर बार ऐसे ही करती हो, मेरा नुकसान हो रहा है। बकवास करता है। जितने पैसे बोलेगा उतने पैसे दे दूंगी। वैसे क्या? आज तुम बहुत मस्त दिख ज्यादा रही हो। बकवास मत कर। सब देखो बड़बड़ करता रहता है। बस बस बस। सर, ये क्या है सर? पुलिस स्टेशन के इंचार्ज बने और आपने पार्टी भी नहीं दी। ओह, मुझे क्या प्रमोशन मिला है क्या? एक भी केस नहीं मिला ऐसा पुलिस स्टेशन और कोई काम नहीं है ऐसी पुलिस, और तू मुझसे पार्टी मांग रहा है। प्रमोशन जरूर मिलेगा सर, बस एक केस मिल जाए आपको, बड़े सर से बात करके व्यवस्था करवा देंगे। अरे अरे अरे, प्रमोशन नहीं चाहिए। हाँ? इस पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर मिल जाए बस। हाँ। मैं तो इस पुलिस स्टेशन से पूरी तरह से पक गया हूँ यार। ये केस खत्म करूंगा और फिर ट्रांसफर ले लूंगा, बस इतना ही। ओके सर, आई एम रेडी सर। पता नहीं, आज मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो क्या हुआ सर, चलिए चलते हैं। ना तो समुंदर का पानी कम हुआ है और ना ही उसमें मछलियाँ। स्टाफ को फोन करके बुलाओ, मैं पार्टी देता हूँ। हाँ ठीक है सर। 1100 रुपए। अरे इतना महंगा मच्छी को कौन हाथ लेगा? नहीं लगाने अरे का। देखने तो दो। 1000 से कम नहीं होगा। चाहिए तो ले ले। अरे बिना देखे कैसे लेंगे? अरे 1000 से कम नहीं होगा। लेना है तो ले लो। अरे रेट हाथ सही मत लगाओ। लगाइए। ताज़ी नहीं लगेगी। नहीं, इससे नहीं कम सर, नहीं फ्रेश होगा। नहीं लगेगा। अरे उधर मिल रहा है नहीं नहीं, आजकल बहुत महंगी हो गई है। ठीक नहीं है सर। कितने का पता है? नहीं है। आज मच्छी अच्छी नहीं है सर। अरे थोड़ा तो वो वाली कैसे बिल्कुल दिया? ताजी है। देखो 300 ना, रुपए क्या से बोल 1 रहे हो रुपया तुम? वो कम ले नहीं लेते हैं ना होगा। 300। कौन पागल हाथ लगा रहा है? अरे क्या क्या हुआ? सर, मैंने आपको देखा नहीं सर। क्या भाव है मछली का? सर ये 1300 की है सर। सर मुझे 1200 में दे रही थी और आपसे 1300 मांग रही है। ऐसा क्या? हम पे जीएसटी लगा दी। अच्छी है, अच्छी 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 है। फ्रेश है? अच्छी है। सर आपके लिए 600 रुपये। 600 रुपये लगा हाँ, दूंगी सर। ठीक है, पैक कर दो इसको। हाँ ठीक है सर। सर, एक मच्छी मुझे दे दो ना, मेरा बेटा दुबई से आया है। अपने बेटे को मेरे क्वार्टर पे भेजो। बादाम, पिस्ता, काजू और फॉरेन गुड्स लाने के लिए बोल दो, ठीक है ना? बोल दोगे ना? ठीक है सर। अंकल भूलना मत, भेज देना। हाँ? सर ये मच्छी बहुत फ्रेश है सर, खाने में मजा आएगा। जरा मसाला अच्छे से डालिएगा सर। हाँ समझ गया। हाँ सर, ये तो एक ही का है। कम से कम मैं एक मछली का पैसा तो दे रहा हूँ, दूसरा तो तुमको ये भी नहीं देगा, समझे? हाँ। क्या करूँ, उसका पैसा भी दे दूँ क्या? हाँ? नहीं नहीं, मच्छी फ्रिज में रखकर जल्दी पका कर खाइएगा। नुकसान कर दिया मेरा। चलो, अपने चलते हैं, बेटे को सर। क्वार्टर में आने के लिए बोलो। सबने नुकसान कर दिया। स्टाफ को फोन करके बता दिया है सर। परम सर, मुझे जिंदगी से नफरत हो गई है सर। क्यों दिनेश? अच्छा काम, अच्छी पगार, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे सब कुछ तो है, और क्या चाहिए? आपकी शादी होगी ना तो आपको पता चलेगा। स्टार्टिंग में च्युइंगम की तरह लगता है, स्वीट स्वीट। उसके बाद कोई टेस्ट ही नहीं। कहाँ थूकूं,
कैसे थूकूं? ना थूक के बस चबाते रहो और कुछ नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर। शादी का खर्चा, घर का खर्चा, लोकल पुलिस स्टेशन की ड्यूटी, डिपार्टमेंट के लिए काम, उसी की पगार मिलती है हमें। सर, मैं दिनेश से अब कर्जदार दिनेश हो गया हूँ। मेरी भी यही जिंदगी है। कहानी का वर्जन थोड़ा सा अलग है। कैसे सर? मेरा गांव मैंगलुरु के पास अजय गारू है। अब घर का इकलौता बेटा हूं तो सबने बहुत ही प्यार से पाला और मुझे इस पुलिस की नौकरी में धकेल दिया। और अभी ये मैरिज कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट, और इस पुलिस की नौकरी से एक पैसा अलग की कमाई नहीं हो रही है यार। बस मौका मिला ना, अगर एक केस मिल गया उसे सॉल्व करके किसी और दूसरे स्टेशन पर सीधे चला जाऊंगा, लेकिन यहां नहीं रहूंगा। सर पानी डालूं सर? एक बूंद भी पानी नहीं चाहिए, पूरा नीट पीऊंगा। पता है सर, नीट पीने से ना शरीर में बहुत नुकसान होता है। अरे दिनेश। सर, ये क्या है सर? ये तो पत्ते जैसा कुछ है। मछलियां पत्ते खाने लग गई क्या सर? पत्ता नहीं है बेवकूफ, ए, गांजा है ये, गांजा। हाँ? सर रुकिए, मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ सर। आप कह रहे थे ना कोई केस नहीं मिलता है सर, ये देखिए मिल गया ना केस। मेरी बात सुनिए सर, अगर इस केस को आपने सॉल्व कर दिया तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, सच कह रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में फोन करूँ क्या सर? हेलो। अरे मीनाक्षी जी, आप कहाँ पर हैं? मैं रेडी हो रही हूँ। मैं आ रही हूँ, आप लोग पार्टी शुरू कीजिए। पार्टी पुलिस स्टेशन में मनाएंगे। एक केस मिला है, मैं एफआईआर के लिए रेडी रहो। हाँ? क्या केस? तो फिर पार्टी नहीं है क्या सर? मैं तो रेडी हो गई थी। अरे छोड़ो पार्टी, केस पर ध्यान दो। ठीक है सर। ए, सर हमने रिपोर्ट नहीं की है ना, चलो चलते हैं। हाँ, फिर लोगों को कैसे पता चलेगा सर कि आप क्या कर रहे हैं? पहले अरेस्ट कीजिए, उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। चलिए सर, आइए चलिए। हाँ सर, आ रहा हूँ सर। सादिका, मछली में मसाला ज्यादा डालने को बोला था ना। चलो उठो उठो उठो। चलो उठो। ये सब क्या है? चलो। अरे सर क्या कर रहे हैं? सर सर ऐसा मत कीजिए सर। सर अरे 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 सर ऐसा जुल्म मत कीजिए सर। सर मैंने क्या किया है सर? सर ऐसा मत करो सर। सर मेरी क्या गलती है सर? सर छोड़ दीजिए सर। सर एफआईआर रेडी है सर, जल्दी जल्दी कीजिए सर। अरे दिनेश। हाँ सर। पहले डीवाईएसपी सर को ये मैटर बता के फिर हम एफआईआर सर बनाएंगे। नहीं 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 सर, नहीं, पहले एफआईआर करिए, उसके बाद बताइए सर। अगर उन्हें बता दिया तो वो दुनिया भर का नाटक बता के हमारा काम बिगाड़ देंगे। एक केस हाथ लगा है, वो भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन दिनेश ये तो। अरे नहीं सर, लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप साइन करिए, साइन करिए सर। सर अभी परसों ही मैंने एक न्यूज अपलोड की थी, वो आपने देखी क्या सर? हाँ देखी थी। कमेंट क्या आया है वो देखो। वही देख रहा हूं सर। अरे ये क्या लिखा है सर? देखिए, कोई काम धंधा नहीं है, क्या पागल है, ये सब लिखा है कमेंट में। अरे वो मेरी बीवी होगी, अभी के अभी उसे डिलीट करो। जरा भी इज्जत नहीं करती। ठीक है, डिलीट कर देता हूं। सर नमस्ते। बोलो परम, मैं बिजी हूं, जल्दी बोलो। एक केस आया है सर। हाँ, तुम्हारे पुलिस स्टेशन में मछली का ही केस आया होगा। या किसी के बर्तन चोरी हो गए होंगे। नहीं सर, हमें मछली के अंदर गांजा मिला है। क्या कहा? मछली के अंदर गांजा मिला है? चाहे वो कोई भी हो, उसे पहले अंदर करो। सर एफआईआर लिखूं क्या सर? किसी के भी दबाव में मत आना। अभी के अभी एफआईआर लिखो। ओके सर, थैंक यू।
अनीश, तेरे लिए एक जबरदस्त न्यूज मिली है। सर वो न्यूज आप मुझे ही दीजिए प्लीज। ओके। एक नई न्यूज लिखो। आजकल शहर में बहुत जोरों शोरों से गांजे का होन्नावरा में सीज किया गया गांजा। पर इस रैकेट पे लगाम नहीं लगा ये तो एक्सक्लूसिव है यार। गांजे की वजह से सबसे पहले मेरे चैनल पर आनी चाहिए, उसके बाद दूसरे चैनल को भेजूंगा। गांजे के नशे में डूबा क्यों? रहेगा। ठीक है। अब बारी है आज की हेडलाइंस की। उत्तर कर्नाटक के होन्नावरा में एक मछली के पेट से गांजा मिला। ये बात सारी दुनिया को पता चल चुकी है। मछली के जरिए अब गांजा बेचने का नया तरीका निकाल लिया है। इस केस से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। होन्नावरा पुलिस स्टेशन के इलाके में मछली के पेट से गांजा मिला है, जांच चल रही है। तो दर्शकों, क्या आपने देखा? होन्नावरा के एक छोटे से इलाके में मछली के अंदर से गांजा मिला है। इसका क्या मतलब है? और अब इस केस की जांच मैं खुद ही कर रहा हूँ। हमारा शहर आखिर जा कहाँ रहा है? नशे में डूबता जा रहा है। और इसीलिए पुलिस का ये कहना है कि ऐसे सेंसिटिव मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे, इसके बारे में जरूर कुछ करेंगे। अब हमें देखना ये है कि इस मामले में पुलिस क्या करती है। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनो गंगा नायक, होन्नावरा एक शांत एरिया है। वहाँ मछली के अंदर गांजा सप्लाई किया जाता है। इसका क्या मतलब है? उस पुलिस स्टेशन में सब गधे लोग बैठे हैं क्या? सॉरी सर, ये हमारे लिए भी शॉकिंग न्यूज है। पहले गोवा से फेनी चोरी से लाकर यहाँ बेचते थे, अब ये एक नया हेडेक है सर। गांजा मछली के अंदर डालकर स्मगलिंग कर रहे हैं। सर, मछली के अंदर गांजा छुपाया गया है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई इलीगल धंधा चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि यूजुअली हम पुलिस वाले मछुआरों को और उनकी गाड़ियों को कभी चेक ही नहीं करते हैं। उन पर भरोसा करके हम उन्हें ऐसे ही जाने देते हैं और इसी का फायदा उठाकर कोई पैडलर इस शहर में धंधा कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट के आसपास अगर कोई पैडलर है तो उन सब की लिस्ट बनाओ एक। हमने लिस्ट बना ली है सर। मंगलुरु का कलीम, आरपी डिसूजा, गोवा का एंथनी, सेल्वम, ये सब लोग हैं सर। बट इस धंधे में लोगों का लिंक है ऐसा मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि इस धंधे को करने के लिए लोकल मछुआरों का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या आपको पता है कि मछली के अंदर गांजा भरकर कौन धंधा कर रहा है? पेडलर जॉइंट रवि वही है जो ये सब कुछ कर रहा है। वो यहाँ का लोकल पेडलर है। आप एक ऑर्डर पास कर दीजिए सर, जिससे हम उसे अंदर डाल सकें। तुम्हें क्या लगता है वो शहर का कोई छोटा मोटा गुंडा है? सारे गुंडों का बाप है वो सिर्फ गांजा ही नहीं, यहाँ कोस्टल में सारे 2 नंबर के धंधे करता है वो। ड्रग्स, कोकिंग, पेनी, अफीम, इन सारी चीजों में उसी का हाथ है। उसे नॉर्मल आदमी मत समझिए सर, वो किसी को भी कुछ नहीं समझता है सर। वो जिसे चाहे खत्म कर सकता है। वो कहाँ है, क्या है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, और ये लोग उसे पकड़ने की बात कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले गोवा कोस्टल से एक अननोन बोट हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके चला गया था, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। मछली के अंदर गांजा मिला, इसका किसी से कोई संबंध है क्या? हमें पता लगाना होगा। बता, चल बता, जल्दी बता, सब बता। तूने उस दिन मछली में मसाला ज्यादा डालने को बोला, तभी मुझे डाउट हो गया था। देख मेरी बात सुन, सच सच बता दे, नहीं तो गांजे के केस में अच्छा नपेगी तू। तुम क्या जेल जाना चाहती हो? ये क्या बोल रही हो? क्या बताऊं आपको? बल्कि मेरा तो नुकसान हुआ है। सर ने एक मच्छी का पैसा भी नहीं दिया था। पूछिए ना इनसे। ये कुछ भी समझ नहीं पा रही है सर। तुम बस बकवास किए जा रही हो। तुमने जो मछली सर को बेची उसमें गांजा मिला है। गांजा? वो क्या समुद्र में मिलने वाला मोती है? वो मोती नहीं होती है, वो नशे वाली चीज है। 2 नंबर का धंधा। वो क्या है मैं नहीं जानती हूँ मैडम। मेरा एक मच्छी का पैसा बाकी है। सर से दिलवा दो ना वो पैसा। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले तुम सच बोलो सादिका। तुमसे ली हुई मछली के पेट के अंदर से हमें गांजा मिला। वो मछली तुम्हें किसने दी? सर, मछलियाँ तो समुद्र के अंदर की पत्तियाँ खाती हैं सर। मिट्टी, पत्तियाँ का ये सब हम लोग थोड़ी ना देख सकते हैं वो क्या क्या खाती है सर। मैं क्या समुद्र की मछलियाँ पालती हूँ सर?
ठीक है सर। अरे मैडम, सच बता, मुंह खोल अपना। सर प्लीज सर बोलो ना बता। सर। ए, क्या चाहिए आपको? हाँ? कहाँ है तुम्हारा ऑफिसर? वो अंदर है। जल्दी बाहर बुलाओ। हाँ ना, सच बता, जल्दी बुलाओ बता। उसे। बता, कुछ नहीं पता है मैडम। मुंह खोला ना। सर बाहर कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए। बता, मैडम मैडम सर इसी के मोहल्ले के हैं, लफड़ा हो जाएगा सर। मैं जाके बात करता हूँ। और मार खाएगी। हाँ? तुम यहाँ संभालो। और मार खाएगी। सर हाँ क्या हुआ? कहाँ है ऑफिसर? बुलाओ उसे। रुको। एक मासूम औरत को ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकता है वो? सर मेरे गांव वाले आ गए हैं सर। हम उसे छुड़ा कर ले जाने के लिए ऐसे आए कैसे हैं। छोड़ देंगे? हाँ बुलाओ उसे। गांजा मिला है, गांजा। हाँ? क्या है? ए, ऐसे इन कैसे सबको छोड़ अंदर देंगे? लेके आओ। चलो जल्दी। चलो अंदर। बैठ जाओ। अब बोलो क्या है? हाँ, देखिए साहब, वो तो बस मछली बेचती है, उसकी क्या गलती है? भगवान के लिए छोड़ दीजिए, वो तो मासूम है सर। ए, ये गांजा का केस है, छोड़ नहीं सकता। एफआईआर लिख चुका हो, जाओ। सर वो सच में बहुत अच्छी है, उसे क्यों अरेस्ट कर लिया? सर आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना। हाँ सर, एडजस्ट। आपने जो मांगा था ना, वो विदेशी शराब मेरा बेटा लाया है। फॉरेन विस्की है सर। ये लीजिए सर। क्या समझ कर रखा है तुमने मुझे? हाँ हाँ, क्या समझते हो मुझे? पुलिस स्टेशन में बोतल लेकर आते हो? उठाकर ले जाओ, नहीं तो सबको अंदर कर दूंगा। चलो। आप हमें बाहर कर रहे हो ना, हमें पता है किसे फोन करना है। ए, ये सब यहाँ से उठा लो और जाओ। ए, ले जाओ इसे, ले जाओ यहाँ से। जाओ। सर अच्छी दारू थी सर। दारू छोड़ो और काम पे ध्यान दो। हे चलो चलो। नमस्ते उदय। बोलिए भाई। हमारी साधिका को पुलिस वालों ने अंदर कर दिया है। सर लोग उसे छुड़ाने पुलिस स्टेशन ये आए दूसरे हुए थे, मोहल्ले के हैं, लेकिन वो मान ही फिर नहीं भी रहा उस है। औरत को बचाने के लिए आए हैं। उसने गांजा केस में अंदर डाला है। कह रहा है कि गांजे का केस है, थोड़ी मदद करो भाई। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। सादिका से प्यार से पूछताछ करनी चाहिए। ठीक है सर। हमारे बगल के मोहल्ले की सादिका को पुलिस ने गांजे के केस में अंदर कर दिया है। वो परम बहुत अति कर रहा है, अब उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सुधीर भाई। कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या दिनेश नायक? हर जगह तो पूछताछ कर ली है सर, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं मिली। कोई लीड मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सर इनको भी दो। नहीं सर, मैं टी। चाय नहीं पीऊंगा। लीजिए ना नहीं सर। नहीं 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 पीऊंगा। नहीं चलेगा। दिनेश लाठी लेके आओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। चलो पीछे हट जाओ, सब पीछे हटो। समझ में नहीं आता? हट जाओ, बोला ना पीछे हट जाओ। पीछे हटो, सुनाई नहीं देता। पीछे हटो, पीछे हट जाओ, बोला ना। बोला ना, पीछे हटो। एक बार बोलने के बाद भी समझ में नहीं आता। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। पीछे हट जाओ, मैं बात करता हूँ। चलो पीछे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप एक बेगुनाह औरत पे अत्याचार कर रहे हैं। वो एक मच्छी बेचने वाली है, हम सब उसके साथ हैं। ध्यान रखो, पहले सादिका को रिहा करने को बोलो, नहीं तो हम आपके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हमारे खिलाफ तुम लोग आवाज क्या उठा रहे हो? हाँ, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। गांजा का केस है, बहुत बड़ा केस है। हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। सादिका को पहले रिहा करो, अगर नहीं छोड़ा तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर से बात कर लूंगा, अब निकलो। चलो जाओ। चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ, चलो। देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। चल उधर, चल चल चल। सर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं? सर उसकी जगह पर किसी दूसरी औरत को फिट करके उसे रिहा कर सकते हैं सर। तो मैं तुम्हें उसकी जगह पर डाल देता हूं। सुनो, हम पुलिस वाले हैं, हमें किसी के प्रेशर में अपना सर नहीं झुकाना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये कोस्टल एरिया है, ये बहुत ही सेंसिटिव रहेगा।
जरा सी भी गड़बड़ हुई तो हम लोगों की जान जा सकती है। ए नायक, तुम भी साथ में थे ना? तुमने इसे नहीं समझाया? समझाना चाहता था लेकिन सर लेकिन वेकिन बोलकर तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। यह आखिरी वार्निंग है परम। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की और कोई भी गड़बड़ की ना, तो मैं तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। सर सस्पेंड मत कीजिए, मेहरबानी करके ट्रांसफर कर दीजिए सर। ये पुलिस स्टेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जरा सोचिए। सबसे पहले तुम इस केस को सॉल्व करो, उसके बाद देखता हूं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर सर ये लो तुम्हारा हफ्ता। ये पुलिस की नौकरी किसी को नहीं चाहिए। जब सब सोते हैं तो हमें जागना पड़ता है। कहीं कुछ होने से पहले हमें अलर्ट होना पड़ता है। हम जोर से हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते। थू, इंसानों के साथ रह के हम इंसान जैसे नहीं रह सकते। अरे इसीलिए तो लोग पुलिस से डरते हैं सर। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होती है। दिल करता है कि कहीं दुकान खोल के बैठ जाऊं मैं, थोड़ी इज्जत तो मिलेगी। तो सर एक प्लान है सर। कैसा प्लान? मैं एक अबू बकर नाम के एजेंट को जानता हूं। वो इस एरिया में जितने भी क्रिमिनल्स अरेस्ट होते हैं ना, उनकी सेटिंग करके उन्हें दुबई भेजने का काम करता है। वो अभी हमें क्यों चाहिए? अरे वही तो चाहिए सर हमें। सर हम ना उसे एक डील देते हैं सर। सर हम दोनों भी दुबई भाग चलते हैं ना सर। ये केस वे सब भाड़ में जाए सर। क्या हुआ सर? आप हंस क्यों रहे हैं? अरे तुम क्या कह रहे हो? क्या यार दिनेश, तुम भी ना। कहां पर मिलेगा वो? करवार पोर्ट के पास मिलेगा। चलो दुबई जाएंगे। दिनेश, हमको दिन रात ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। सर सर जरा बाइक मोड़िए सर। क्या हुआ? अरे सर अभी खराब होना था। सर रुकिए, मैं देखता हूँ सर। हाँ? अंदर गया है? अंदर गया है इसमें? अंदर दिनेश, कुछ नहीं खोल के है। दिखा। अंदर क्या दिखाना देखो? खोल के। सर मछलियां हैं और कुछ नहीं है। हटाई से। सर मेरी हटा बात मानिए। सर जल्दी। सर कुछ नहीं है सर। मछलियां हैं सर। सारे बॉक्स चेक करो दिनेश। सर गांजा है सर। कहाँ भाग रहा है? भाग रहा था। मछली के बॉक्स में गांजा सप्लाई करता है। सब मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे चला कुछ नहीं जाओ। पता सर। रोक सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। चिल्ला मत। सर तेरी तो कौन से लायक? बता मैं। गलत काम करता है। मैं फोन करता हूँ। गलत धंधे करता है तू। ला इधर। सर 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 आपने फोन क्यों छीन लिया सर? अभी सर को फोन करके बताता हूँ। क्या हो रहा है दिमाग यहाँ पे? खराब हो गया क्या तेरा? ज्यादा ईमानदारी का नतीजा है ये। भूत प्रेत घूमने के समय हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और सारा क्रेडिट और यूएस पे ले जाएगा और हम लोग को वहां पर ये ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अरे क्या करते हो यार? दिमाग नहीं है क्या? सर इस बार क्रेडिट डिपार्टमेंट में नहीं, हमारे अकाउंट में आना चाहिए। मैं ऐसा कुछ करता हूं, अगर तुम साथ दोगे तो। सर सर तुम जरा इधर आओ। हाँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। दिनेश सर मेरे पास एक आइडिया है। इस गाड़ी में पूरा 3 करोड़ का माल है। मेरी एक पेडलर से बहुत ही अच्छी पहचान है। इस माल को उससे बेचकर उससे मिले पैसे हम दोनों शेयर कर लेंगे, फिर रिजाइन कर देंगे। कोई रिस्क नहीं होने वाला।
तो गड़बड़ हुआ है बॉस। हो नवारा से माल अभी तक पास नहीं हुआ बॉस। रास्ते से ही गाड़ी गायब है। वो माल मुझे चेन्नई भेजना है, उसी टेंशन में हूँ। अब क्या नया ट्विस्ट है? पुलिस वालों को डाउट ना हो इसलिए रात को मछली वाली गाड़ी में हमने अपना माल भेजा था, मगर कुंभा कोस्टल एरिया में कुछ तो गड़बड़ हुई है। माल कहां से लाया, किसको सप्लाई करना था, सब सच सच बताऊं वरना तेरी खोपड़ी खोल दूंगा, समझा? सर मैं कुछ नहीं जानता हूं सर। ऐसे ही एक आदमी ने गन दिखाकर मुझे पैसा और गाड़ी देकर इसे कन्नूर ले जाने के लिए कहा था सर। कितने लोग थे वो बोल? 3-4 लोग थे सर। वो लोग अपना चेहरा ढके हुए थे सर। सर मैंने हर जगह पूछताछ की। उस गाड़ी की चोरी 3 हफ्ते पहले हुई थी। सूरत काल में एक केस रजिस्टर हुआ है सर। माल किसका ये जानना जरूरी है। गाड़ी अगर सूरत काल में चोरी हुई है तो ये मैंगलुरु के पेडलर करीम का माल हो सकता है। हमने गाड़ी पकड़ी है, ये किसी को नहीं पता है सर। यू आर राइट। इस ड्राइवर को कहीं एब्सकॉन्ड करना चाहिए। एब्सकॉन्ड क्यों सर? अपने साथ दुबई ले चलते हैं, वहां टोपी पहन के घूमता रहेगा। सर ये माल हमें शिफ्ट करना बहुत जरूरी है सर। अरे कौन है भाई? हाउ आर यू ऑन्टे? सर ऑन्टे, ऑन्टे रुक, 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 ऑन्टे, ऑन्टे, भागेगा? कहां तक भागेगा? हाँ? बोल। सर सर ये बहुत मुश्किल है सर। मैं अच्छे से जानता हूँ सर। आप मुझे केस में फंसा देंगे सर। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप किसी और को देख लीजिए। ये डील तू ही करेगा। मैं मुझे पता है सर। आप मेरे साथ डील करनी है ये बोलकर मुझे किसी केस में फंसा देंगे, इसीलिए आप मुझे यहाँ पर लाए हो। ये बात मैं जानता हूँ सर। मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो बस 50 ग्राम 100 ग्राम इतना सर, मैं तो बस 50 ग्राम। डील पक्की सर। डील ओके। ये बेचना है। माल तो असली है। इसे बेचा तो आराम से 8-10 करोड़ मिल जाएंगे। ये हमारे स्टेट का नहीं है, पक्का बाहर का माल है। सुन, हम तुझे इसमें से 20% देंगे। इमीडिएटली काम होना चाहिए। इतनी बड़ी डील तो मुझसे नहीं हो पाएगी। एक दूसरा आदमी है जो ये काम कर सकता है। जॉइंट रवि, गांजे के धंधे में वही किंग है। वो कहां पर मिलेगा? वो आपको नहीं मिलेगा सर। मैं कल ही जाकर उससे बात करके आता हूँ। हम कल मिलेंगे। माल संभाल के रखना। ओंटे, अगर गेम खेला ना तो तेरी लाश गिरेगी। अगर आपने गेम खेला तो जॉइंट रवि
तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। संभाल के रहना, संभाल के रखना। डील डन हुए 1 महीना हो गया, अभी तक माल डिलीवर नहीं हुआ। माल भेजोगे या नहीं? मैंने कहा ना भेज दूंगा। सुनो मंगल, बोलो। धंधे में कमिटमेंट का मतलब कमिटमेंट होता है। आपस में कोई लफड़ा नहीं। माल जल्दी भेज दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। ठीक है। ओंटे, माल मिला क्या? मिल गया, लेकिन हमारे पास नहीं है। वो पुलिस के हाथ लग गया है, लेकिन उन लोगों ने माल सीज नहीं किया है। सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है दरिया को पुलिस वालों को खून पिलाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई लफड़ा नहीं है बॉस। डिपार्टमेंट में ये बात कोई नहीं जानता। वो परम सिंगल स्टार का इंस्पेक्टर है और उसके साथ में एक और पुलिस वाला है, और वो दोनों हमारा ही माल हमें ही बेचने की कोशिश कर रहे हैं। डील करो ओंटे। वो तो कर लूंगा बॉस, मगर उस ड्राइवर ने मुंह खोल दिया तो? माल इमीडिएट सेल होना चाहिए, न तो यह बहुत बड़ा रिस्क बनेगा। हमें उसने पहचान लिया है। चलो, ओंटे इंतजार करता होगा। ठीक है सर। चॉकलेट? नहीं, ए, नहीं चाहिए। मुझे दे। बहुत साल हो गए खाए यार। सिगरेट है क्या? मैं बाद में लाकर देता हूँ ना। ये ले, बस 2 ही हैं। अर्जेंट? हाँ सर, वो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे तो हम दुबई जाएंगे ना सर? कल हम दोनों बेंगलुरु जाकर वहां से दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। हबीबी गोइंग टू दुबई। दिनेश सर। जॉइंट रवि और ओंटे पर नजर रखनी होगी। ठीक है सर। थैंक यू। लाइटर दे। अरे जल्दी करना भाई। उसके आने का टाइम हो गया है। डील करके अभी आता हूँ। जल्दी खत्म करके आना। प्लान कैसा है दिनेश? सर। दिनेश क्या हुआ तेरे को? सर, उसने चॉकलेट में जरूर कुछ मिक्स किया है। अरे दिनेश, कुछ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर। उसने कुछ मिलाया चॉकलेट में। अरे दिनेश, सर, दिनेश, सिगरेट में कुछ तो मिक्स किया हुआ है। सब कुछ 2-2 दिख रहा है। मुझे सब कुछ 2-2 दिख रहा है। अबे 2-2 नहीं, 10 करोड़ 10। नहीं चाहिए सर। चलिए यहाँ से चलते चल हैं दिनेश, चलते हैं। ओंटे, जल्दी सामान शिफ्ट करो। जल्दी करो, जल्दी। मंगल को बता दो कि पूरा माल सेफ है। ए दिनेश। सर, गहरी नींद लगी, मजा आ गया सर। अबे मजा नहीं, सब खत्म हो गया दिनेश। यहाँ हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। चल, चल दिनेश। चलिए सर, चलिए चलिए जल्दी सर, जल्दी फास्ट। माल भी गायब है। क्या हो गया ये सब? सर बंद है सर। सर डोर लॉक है। दरवाजा भी बंद है।
शिट 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 सर सर शिट सर सर क्या सर चला सर जाने दीजिए ना सर। अच्छी बात तो यह है कि खून खराबा नहीं हुआ और ये बात डिपार्टमेंट को भी नहीं पता चली। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर। अरे, ये पागल इस टाइम क्यों कॉल कर रहा है? पता नहीं सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। क्या है परम, मैं काफी देर से फोन कर रहा हूं, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? सर हम ड्यूटी कर रहे हैं सर, कुछ लीड्स मिली हैं। वाह वाह, मुबारक हो परम। मैं कमिश्नर से तुम्हारे लिए खास सिफारिश करूंगा और तुम्हें प्रमोशन दिलवा दूंगा, और तो और नायक को भी प्रमोशन दिलवा दूंगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सर मैं ऑलरेडी कंफ्यूजन में हूँ, आप अगर अच्छे से बताओगे तो। अब भला और कैसे समझाऊं? मैंने नायक को एक लिंक भेजा है, वो देख लो। देखो तो भाई। सर देखता हूँ। हाँ ये देखिए सर। वो लिंक देखोगे तो पता चलेगा कि क्या सरप्राइज है। देखो मैं इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था और डायरेक्शन दे रहा था कि ऑपरेशन कैसे करना चाहिए। कल मेरे साथ परम और दिनेश भी इस ऑपरेशन में शामिल थे। ये ऑपरेशन हमने रात में किया और सफल हुए। हमने करोड़ों का गांजा सीज किया है। अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। गुड ऑपरेशन। जल्द से जल्द वो सीज किए माल को पुलिस स्टेशन में लेकर आओ, हमें कोर्ट में सबमिट करना है। सर वो हेलो अब क्या करें सर, हमारी तो कहानी खत्म। ये देखिए सर। ये सब हमने किया है। ऐसा क्या? सुपर है सर। कल रात को ही हम लोगों ने ऑपरेशन किया और सफल हुए। सर माल कारवार चेक पोस्ट पार नहीं हुआ है, मतलब कारवार डिस्ट्रिक्ट में ही है। गुड। सारे चेक पोस्ट की सिक्योरिटी टाइट कर दो। यस सर। ये सब क्या है गंगा नायक? सिर्फ वीडियो बनाकर ड्यूटी कर रहे हो, ऐसा तमाशा कर रहे हो तुम? इतने दिनों तक डिपार्टमेंट का पैसा खा रहे हो या फिर गोबर खा रहे हो तुम? लगता है दिमाग में गोबर ही भर गया है। नहीं सर, मैंने गोबर नहीं खाया, इन लोगों ने मजबूर किया। ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे कभी नहीं सोचा था। सॉरी सर। सर माल सीज किया हुआ है सर, लेकिन इसमें हमने जॉइंट रवि को पकड़ने का प्लान बनाया था। लेकिन क्या करे सर, हमारा बैड लक, हमारा सीक्रेट ऑपरेशन फेल हो गया। जॉइंट रवि माल के साथ भाग गया सर। ये बात मुझे बतानी चाहिए थी ना। सर आई एम रियली सॉरी सर। एक्चुअली आप मीडिया में सब कुछ बक देते हो ना, इसलिए ये सीक्रेट में आपको बता नहीं सका। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। ज्वाइंट रवि की ताकत बताई थी ना। शेर के मुंह में हाथ डालने से पहले हमें बड़े पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इतना सारा माल सीज हुआ है, ये बात पब्लिक को भी पता है। कोर्ट पूछेगा कि सीज किया हुआ माल कहाँ है, तो हम कोर्ट में क्या जवाब देंगे? डिपार्टमेंट को बदनाम करने का काम करते हो तुम लोग। सर तो अभी क्या करें सर? फॉर्मेलिटीज के लिए क्या इन दोनों को सस्पेंड कर दें सर? अरे सस्पेंड उन्हें नहीं, सस्पेंड तुम्हें करना चाहिए। घर पे बैठ करके गोबर खाओ बस तुम। सर आप मुझे एक मौका दीजिए सर, मैं कैसे भी माल को कस्टडी में लेकर हैंड ओवर करता हूं। हाँ सर, सस्पेंड करेंगे तो कोर्ट को जवाब नहीं दे पाएंगे सर। ठीक है परम, अब तुम इस सीक्रेट ऑपरेशन को करोगे। ओके सर। और तुम्हारे सपोर्ट में क्राइम ब्रांच के हेगड़े साहब रहेंगे। यस सर। अगर सारे मछुआरे स्ट्राइक करते हैं तो उनका पुलिस स्टेशन में किसी को इंचार्ज के पोस्ट पर लगाना होगा। गंगा नायक आप वो काम करेंगे। यस सर। वो जो मछली बेचने वाली औरत गिरफ्तार हुई थी, जरा उससे पूछताछ करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। मैं ये सब देख लूंगा सर। डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट चांस देता हूं। यू शुड ब्रेक दैट केस, नहीं तो मैं सब के सब को सस्पेंड कर दूंगा, याद रखना।
सर, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है सर। वो सादिका किससे मछली लेती है ये पता चल जाए ना सर, तो हमारा काम हो जाएगा। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। सादिका, अगर तुम इसी तरह चुप रही तो तुम्हारे बेटे को अंदर डाल देंगे हम। अभी मेरा एक ही बेटा जिंदा है मैडम। क्या एक ही बेटा जिंदा है? हाँ मैडम, मेरा एक और बेटा था। कुछ साल पहले वो और मेरे पति बारिश के वक्त समंदर में मछली पकड़ने के लिए गए थे, मगर वो लोग वापस ही नहीं आए। अब जिंदा है या मर चुके हैं ये बात तो समंदर ही जानता है सर। मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए, मेरा भरोसा कीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ सर। ठीक है, ये बताओ, ये मछली तुमने किससे ली थी? सर ये मेरे और मुकुंद के बीच की बात है, मैं आपको नहीं बता सकती सर। अगर नहीं बताओगी तो बेटे को अंदर डालकर उसे मारेंगे, मंजूर है? क्या है मैडम, हर बात में डराती क्यों रहती हो? ठीक है सर, आप उसे कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ सर। ठीक है, वो बेवड़ा मुकुंद क्या? हाँ सर, वो बेवड़ा मुकुंद ही। उसकी उम्र हो गई है ना, इसके लिए वो मछली पकड़ने नहीं जा सकता, इसलिए वो दूसरे लोगों की मच्छी चोरी करके मुझे बेचता है सर। मैं उससे कम भाव में लेकर ज्यादा भाव में बेचती हूँ सर। बस यही बात है सर, और कुछ भी नहीं है सर। किस बोट से लाया था ये बताया था उसने? वो तो मुझे नहीं बताया सर, आप उससे ही पूछ लीजिए ना, वो बताएगा आपको। कहाँ मिलेगा ये बेवड़ा मुकुंद? वो अब रास्ते में कहीं पड़ा मिल जाएगा सर, या वो बस्ती में ही कहीं घूम रहा होगा। हाँ, क्यों नहीं। तू भी ना हमेशा फोन पे लगा रहता है। क्या? काम हुआ क्या? जल्दी करना, हो गया। जल्दी कर। क्या उदय, पुलिस। ओए, सब लोग इधर आओ। क्या सर, नमस्ते। आप इधर कैसे? क्यों सर, मच्छी चाहिए? सर अभी बोट पे नहीं गए। ठीक है ना? मछली नहीं चाहिए, मुकुंद चाहिए। क्या? मुकुंद। वो बेवड़ा मुकुंद क्या? हाँ, वही। कहाँ मिलेगा वो? वो तो क्यों चाहिए? जैसे सादिका दीदी को ले जा करके टॉर्चर कर रहे हो, वैसे ही मुकुंद को ले जा करके भी टॉर्चर करोगे क्या? क्या साहब, आपको भी अपने जैसे गरीब लोग ही मिलते हैं, और कोई नहीं मिलता क्या? बड़े लोगों से डर लगता है क्या? बोलो ना साहब, बताइए। ये बोलो कि हाँ भाई। देखिए साहब, हमारे काम में टांग अड़ाएंगे ना तो अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा आपके लिए। साहब, तो सही कह रहा हूँ साहब। नहीं। मुकुंद को मैं अरेस्ट करके ही रहूंगा। तुम लोगों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो। चलो दिनेश, ये लोग क्या करेंगे वो हम भी देखेंगे। चलो। लोकी, मुकुंद पुलिस वालों के हाथ नहीं लगना चाहिए। चल को ढूंढो उसे। हाँ, चल। ठीक है, चल जल्दी। चलो। मुकुंद, मुकुंद, इधर क्या? मुकुंद, मुकुंद को नहीं देखा क्या? इधर है मुकुंद। कहीं दिखाई दिया? उधर जाते हुए देखा था। नहीं, इधर नहीं है। उधर जाकर देखो। लोकी जाके बोट पे देखा है क्या? हाँ, मैं इधर ठीक देखता है। हूँ इस तरफ। हाँ, तू जा ठीक है भाई, और संभल के ठीक है, जाना। ठीक अरे
अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है सादिका वाले गांजे के केस में। सुधीर भैया, पुलिस हमें फिर से टारगेट कर रही है। अरे रे, फिर से? हे, बीड़ी खरीदने के पैसे नहीं है और तुम गांजे की बात कर रहे हो। एक काम करो, एक क्वार्टर लेकर आओ, दोनों को इसमें मिक्स करेंगे, फिर बहुत मजा आएगा। तुम्हारे लिए क्वार्टर लेकर के आऊंगा तो एक बात बताओगे? हाँ परसों तुमने सादिका दीदी को एक मच्छी दी थी ना? हाँ दी थी, एक नहीं, इतनी बड़ी 2-2 मच्छी दी थी। इसीलिए पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। मेरा गेस करेक्ट निकला। तुमने जो मच्छी दी थी ना सादिका दीदी को, मच्छी के अंदर गांजा मिला है। पुलिस केस है। मुकुंद, तुझे बेल भी नहीं मिलेगी, पुलिस तुझे अरेस्ट करेगी। ये सब करना जरूरी था क्या? कहीं जाके छुप जाओ। अच्छा मुकुंद, एक बात बताओ, वो मच्छी तुम लाए कहां से थे? मुकुंद को देखा है क्या? हाँ साहब, मैंने देखा था उसे। दिनेश, इसकी रिपोर्ट लिख लो। मुकुंद हमें वहीं मिलेगा, कंफर्म है ना सर? मुकुंद भाई, वो मच्छी कहां से लाए थे तुम? कहां से चोरी किया था? उसने बताया था कि बोट हाउस पे मिलेगा सर। अब बताना। वो ए मुकुंद, बोलना। तुम खुद ही सब पता कर लेना, ए, पुलिस मुझे सुन, पकड़ लेगी। मुकुंद, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। बता दो, ए! क्या हुआ साहब? बहुत परेशान लग रहा हो। क्या हुआ? मुकुंद नहीं मिला क्या? मुकुंद यहाँ पर है, ये पता चला। कहाँ है वो? मैं उसे अरेस्ट करके रहूंगा। ऐसा अभी अभी तुमने मुझे चैलेंज किया था ना। ये 2 बॉटल्स कैसी? मेरी है। दोनों पीते हो गया? हैं? उदया, सबकी एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, समझ गया क्या? लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो साहब। आप हम मछुआरों को टारगेट कर रहे हो। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा साहब। मुकुंद यहाँ नहीं है, निकला। मुकुंद, हाँ, नमस्ते सर। मुकुंद कहाँ है? सुबह से ही उनको ढूंढ रही हूँ सर। वो हमेशा पीते रहते हैं। घर पर जवान लड़की है, उसके बारे में जरा भी ध्यान नहीं है। मैं अकेले ही कमा रही हूँ। मेरे गहने बेच के दारू पी ली उन्होंने। मैं अकेले कितना कमाऊंगी सर? क्या बात है सर? घर पे आए तो उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है सर। क्यों भाई, मुकुंद यहाँ काम करने आता था ना? हाँ, वो कभी कभी आता था हमारे खेतों में काम करने के लिए, बस इतना ही। इसके अलावा मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। चलो ठीक है कमल भाई, मुकुंद आए तो हमें बता देना। ठीक है। सच कहूँ तो हम मुकुंद को नहीं पकड़ सकते। वो उदय और लोकी उसका साथ दे रहे हैं सर। मुझे तो ऐसा लगता है उससे यहाँ से भगाने में उन दोनों का ही हाथ है सर। मुझे भी वैसा ही डाउट है। यहाँ कुछ तो हो रहा है। मुझे तो ये लोकी और उदय अभी स्मगलिंग में इन्वॉल्व है ऐसा लगता है। हो सकता है सर, लेकिन अगर हम दोबारा इंक्वायरी करेंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए सर। हम उन्हें अरेस्ट करेंगे, वो लोग स्ट्राइक कर लेंगे, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी सर पिछली बार की तरह। चाहे जो भी हो, लेकिन उन पर नजर रखो। ठीक है सर। ये लोग बेचारे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई मगरमच्छ हो सकता है। चलो।
पर हम जल्दी ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, इस गांजे के धंधे में जो शामिल हैं जॉइंट रवि, मंगलूर का करीम, बेंगलुरु का रॉबिन, चेन्नई का मंगल और वो कमीना जॉइंट रवि सबके टच में है। कोस्टल एरिया में एक और आदमी है। कौन है वो? माइकल एंजेलो डिसूजा। बिल्कुल पागल है। ऑफिसर भास्कर बता रहा था ना। बैड नाम का एक पेडलर है, वो एक तरह का साइलेंट किलर है। बड़े बड़े राजनीति वाले, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी उसके कस्टमर्स है। उस मैड का अंडरवर्ल्ड से भी पुराना कनेक्शन है सर। उसे इस धंधे का बिग बॉस कहते हैं सर। वो जॉइंट रवि और उसके बीच ज्यादा बनती नहीं है। उन दोनों में धंधे को लेकर हमेशा लफड़ा चलता ही रहता है। वो दोनों ही डेंजरस क्रिमिनल्स हैं। कितने भी डेंजरस हो, उनके अंदर भी तो डर होगा ना। उसे बाहर कैसे लाना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा एसीपी भास्कर जॉइंट रवि को सपोर्ट करता है, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। अरे यार, वो कहीं से भी आके हमें मारता है। इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है उसकी। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ते रहे तो अच्छा नहीं होगा भाई। वो हाँ? हमें इस तरह दोबारा मारेगा तो हम क्या करेंगे भाई? ए उदय, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हेलो सर, सुधीर प्रभु, उदय और उसके साथ कई लोग आए हैं। अब मैं क्या करूं सर? वो उन्हें पत्ते में खाना खिला देना। वो बात नहीं है सर। वो अरे क्या हुआ, उनको वहां से जाने के लिए बोल दो ना। वो नहीं मान रहे हैं सर। ये लोग बहस कर रहे हैं, आपको ही बुला रहे हैं। फिर से एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। भाई वो परम हम लोगों को अपनी वर्दी की बहुत रौब दिखा रहा है। आपको तकलीफ हो रही तो बोलिए, दूसरी कुर्सी का इंतजाम कर दूंगा। आपकी दी हुई कुर्सी पर उसने रद्दी रख दी है। अरे क्यों आए हो भाई तुम लोग यहाँ? ये क्या है दिनेश? सारी वेस्ट फाइल्स टेबल पर पड़ी हैं, उठाओ इनको। ये सब पुरानी फाइल्स हैं सर। पुरानी फाइल्स कोने में रहनी चाहिए, यहाँ टेबल पर सामने नहीं होनी चाहिए। चलो हटाओ इनको। ठीक है सर। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? एक मिसिंग कंप्लेंट है सर। कौन मिसिंग हुआ है? इसके पिताजी, मुकुंद नाम है। दो हफ्तों से पिताजी घर नहीं आए हैं। माँ बहुत परेशान है, हमारी हेल्प कीजिए सर। ठीक है, कंप्लेंट लिख के दे दो। कंप्लेंट रेडी है सर। किसी पर कोई शक है क्या आपको? सच कहूं तो आपको छोड़ के किसी पे शक नहीं है। कमाल कर दिया।
क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे अरे क्या हुआ? चलो चलो क्या चलो। चल रहा है? हटो हटो हटो। हटो हटो। उठ जाइए। ये क्या सर? ये तो मुकुंद है सर, जिसे हम ढूंढ रहे थे। एक आखिरी गवाह था, वो भी चला गया। अब क्या करेंगे सर? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चलिए भाई, आइए आइए आइए। मम्मी को बुला बुला। उदय भैया और प्रभु सर आए हैं। कैसी हो जय बहन? अभी ठीक हो ना? हाँ, क्या हुआ बेटा? वो मैंने कल स्ट्राइक के बारे में बात की थी ना, वही। लेकिन ये स्ट्राइक किस लिए भाई? मेरे पति वापस थोड़ी ना आने वाले हैं। जानता हूँ बहन, मरा हुआ आदमी वापस नहीं आता, लेकिन उसकी मौत का न्याय तो मिलना चाहिए ना। न्याय आप कीजिए सर, मैं क्या कर सकती हूँ? हमारी बात समझिए दीदी, आप वहाँ नहीं रहेंगी तो स्ट्राइक का क्या मतलब होगा? प्रभु सर के द्वारा हम सरकार से कुछ मांगेंगे तो सरकार हमारी बात सुनेगी ना। 10 लाख तक मिल जाएगा दीदी। कल को आपकी बेटी की शादी के काम आएगा वो। हाँ। क्यों भाई? हाँ। कोई अंदर नहीं आ पाए, गेट बंद कर दो। चलो जल्दी जल्दी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? देखो मुझे लाठीचार्ज करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें केस दिया था स्टेटस मेंटेन करने के लिए, और तुमने इसे और कॉम्प्लिकेट कर दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था सर। देखिए गंगा नायक जी, ये चना खाने से कुछ नहीं होने वाला है। एक मछली से बात शुरू हुई थी, मर्डर तक पहुंच गई है। वो मुकुंद किसी बोट से मछली चुरा कर लाया और उसे सादिका को बेच दिया। इसके पीछे कौन है, ये जानकारी निकलने से पहले ही उस मुकुंद का मर्डर हो गया। वो बोट किसकी है ये हमें पता चल गया तो हम इस केस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तो स्ट्राइक भी चल रही है सर। सर, इस केस के पीछे कौन है ये हम पता करेंगे सर, और हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर। वो लोग मछली के अंदर गांजा भरकर बेच रहे थे, इसका मतलब मछुआरों का भी इसमें हाथ है। ऐसा ऐसा ऐसा। इस बार की तैयारी कैसी है? पहले के जैसा नहीं है भाई। पुलिस हमें लगातार टारगेट कर रही है, सावधान रहना होगा। ये बात हुई ना सर। जॉइंट रोवी के बारे में अगर नहीं बोलेगा तो अगली गोली तेरे सीने में लगेगी। बोल। सर, बताता हूँ सर। बनाना राजू को अरेस्ट कर लिया है भाई। माल की डिलीवरी नहीं हुई तो हमारे और मंगल के बीच लफड़ा हो जाएगा। वो हम तक पहुंचे, उससे पहले उसे खत्म कर दो। जॉइंट रवि इतनी जल्दी हाथ नहीं लगेगा। हमारे साहब और डिपार्टमेंट को उसकी तरफ से हर महीने पैसा जाता है। बस ये समझ लो, उस तक पहुंचना मुश्किल है। सर, मैं 1 महीने तक ड्यूटी पे नहीं आऊंगा सर। क्या हुआ दिनेश, डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि मुझे पुरखों का पिंडदान करने जाना है। आप लोग ये ऑपरेशन खत्म कर लीजिए सर। अगर जिंदा रहेंगे तो हम फिर से मिलेंगे सर। मैं आप लोगों को मस्त पार्टी दूंगा। नहीं तो आपका भी पिंडदान है। अरे दिनेश, अगर तुम पाताल में भी रहोगे ना तो वो जॉइंट रवि तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारी लाश गिराएगा। हमने उसे घायल सांप बना के छोड़ा है, तो वो हमें एक ना एक दिन जरूर डसेगा और हमारी जान लेगा। सर नमस्ते सर, मैं सारी फाइल लेकर आया हूँ सर। सर देखिएगा, मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए सर, प्लीज सर। सर, जॉइंट रवि ने कल पार्टी रखी है सर।
आपको उसके पार्टी में जरूर जाना चाहिए सर। वो खड़ा है, वो सब बताएगा आपको, आप उसी से पूछिए। मुझे फंसा रहा है। हाँ सर, अक्सर पार्टी के बहाने वो स्मगलर्स को अपने पास बुलाता ही रहता है साहब, अपनी ताकत दिखाने के लिए। वो पार्टी बहुत मस्त होती है साहब, भागीरथी भी आती है उसमें। कौन है वो भागीरथी? सर स्पेशल आइटम है वो आती है तो मजा ही मजा होता है साहब। उसका किसी बिल्डर के साथ लिंकअप है, अगर उसे पकड़ लिया तो आपका सारा काम हो जाएगा सर। जॉइंट रवि बच के भाग गया। Let's play a game from here. In stake is your future. One life from you and I have 6 bullets, baby. बोल माल कहाँ है? मुंबई का स्मगलर जॉइंट रवि पेडलर मंगल को वो माल भेज रहा है। जॉइंट रवि कहाँ है? उसके अड्डे में होगा मे बी। उसका अड्डा? अरे वो तो मैं नहीं बता सकती, वो बाद में उड़ा देगा मुझे। वो तो बाद में उड़ाएगा, तुझे मैं अभी उड़ाऊंगा। ओके ओके, प्लीज डोंट शूट मी। बताती हूँ, कार्वर हार्बर के अंदर एक गोडाउन है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन स्मगलर मैट को उसका पक्का पता है। आप जाकर उससे पूछो सर। सर ये बनाना बाबू कहाँ चला गया सर? शंकर, अंदर जाकर देखो। शिट। बाहर ले जाओ इसे। ये माल यहां रहेगा तो पुलिस सीज कर देगी। माल को गोवा भेज दो। बहुत मुश्किल है, सारे चेकपोस्ट टाइट हैं। किसी भी कीमत पे माल पुलिस के हाथ नहीं आना चाहिए। पता नहीं मैं घर पहुंचूंगा भी या नहीं। हाँ सुनो भंडारी सर, अगर आप चाहें तो जॉइंट रवि को पकड़ सकते हैं। सर आप ये क्या मजाक कर रहे हैं सर? मैं तो ठीक से गन भी नहीं पकड़ सकता, मैं जॉइंट रवि को कैसे? हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं, समझने की कोशिश करो। जॉइंट रवि माल कहाँ रखता है ये नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूँ। लेकिन वादा करिए कि डिपार्टमेंट में ये बात किसी और को पता ना चले। वो तुम हम पे छोड़ दो। सर जॉइंट रवि को मैंने हमारे साहब के साथ कई बार खास कमिटमेंट की बातें करते हुए सुना है सर। रवि ने डील किया है कि माल पंजाब से लाकर चेन्नई के पेडलर मंगल को देगा, और ये आइडिया भी जॉइंट रवि ने ही दिया है। किसको? वो बहुत ही डेंजर है साहब, समुद्र की गहराई से भी गहरा, बहुत गहरा। मेरे पास एक प्लान है। किसी भी तरह उस पुराने राउडी मैड को मना के हमारे इस फील्डिंग में ले लेंगे तो वो अपनी पुरानी दुश्मनी उस जॉइंट रवि के साथ निकालेगा। अगर उनसे डील कर लिया तो आपका काम पक्का हो जाएगा सर, बट बहुत बड़ा साइको है सर वो। मुझे मेरा शेयर मिलना चाहिए। बड़े साहब, पुलिस आई है। हाँ प्लीज प्लीज। आओ भंडारी। बड़े साहब नमस्ते। क्या है भंडारी, वापस फील्ड में एंटर किए क्या? और ये नए बकरों को यहाँ लेकर क्यों आए हो? नहीं साहब, आपसे मिलना चाहते थे इसलिए लेकर आया। दोबारा वसूली के लिए आपके साहब भेजे हैं? हाँ, लाशें लाशें बिछ जाएंगी, समझा देना उन्हें। नहीं बड़े साहब, वो डील करनी है इसलिए आए हैं। डील? गीदड़ के साथ शेर की डील? हाँ, दोबारा लफड़ा करने का प्लान है? बड़े साहब आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे क्या?
जो भी है जल्दी बको, सुन रहा हूं। सर आपसे एक हेल्प चाहिए। सर? हाँ? हे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? क्यों सर? हाँ? दोबारा सर कह रहे हो? अरे मैं गुंडा हूं यार। पुलिस वालों को गुंडों को सर वर बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हाँ, वो आपसे हेल्प चाहिए इसलिए। हेल्प चाहिए तो हम जैसे गुंडों के साथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप लोग पुलिस वाले हो, समझे? ठीक है, बोलो ठीक है। मैटर क्या है? हमारा होनावारा के पास टोंका पुलिस स्टेशन है। मैंने मेरे प्रमोशन के चक्कर में एक केस रजिस्टर किया हुआ है। 8 से 10 करोड़ का माल है। जॉइंट रवि से किसी भी तरह वो माल वापस लेना है। तो तुम बुरी तरह से फंस गए हो। ठीक है, मैंने खुद अपने हाथों से खून खराबा नहीं किया। जो भी किया दिमाग से किया। मुझे क्राइम वर्ल्ड को छोड़े हुए बहुत साल हो गए और अभी मैं तुमको हेल्प करने के चक्कर में अपने माइंड से खून खराबा नहीं करना चाहता। सुनो भंडारी, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा बड़े साहब? डिपार्टमेंट आपके पास हेल्प मांग रहा है, कर दीजिए ना। आपके भरोसे पे ही तो आए हैं। प्लीज सर, अगर माल कोर्ट में सबमिट नहीं किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी और हम अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब कहिए ना, हम करेंगे। डील होने के बाद 50% माल मुझे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो जाओ यहां से। नहीं, 50% ओके है। मैं अपने हायर ऑफिसर से बात करता हूं। सूप पियोगे? मस्त है, इसमें मसाला मिर्ची सब कुछ मिलाया है मैंने। नहीं नहीं, थैंक यू। एक बार तुमने फिर से मेरी जिंदगी को रिस्क में डाल दिया। वो ज्वाइंट रवि बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उसे कैसे पकड़ना है ये मुझे अच्छे से पता है। प्लान मेरा, अटैक तुम लोगों का। ठीक है ना? डन। ठीक है, हम चलते हैं भाई। ओके सर। ओके। देखो, जिंदगी में लड़ाई चलती रहती है, लड़ते रहना चाहिए, तभी तो मजा आता है। साहब के साथ इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती है? उस मुकुंद के बारे में कुछ भी जानता है तो जल्दी बक। क्या कहा? बकने को कहा। ठीक है, बकता हूं। वो लोकी मेरा दूर का रिश्तेदार है, लेकिन उससे बात हुए कम से कम 2-3 साल हो गए। छोटी सी बात पे कुछ बिगड़ गई थी हमारी, गांजे की बात पर। गांजा मत पियो बोला तो मुझे मार दिया उसने। अच्छा, वो मुकुंद था ना जो परसों मर गया, उससे भी झगड़ा कर रहा था वो। किस लिए? ये अच्छा सवाल है। सर, लोकी और मुकुंद की बेटी दोनों लव करते हैं। ये बात जब मुकुंद को पता चली तो अपनी बेटी को दूर करने के लिए वो उससे झगड़ा करने लगा। छोड़ो, जिंदगी से दूर हो जा। सर, मुझे जरा शुगर है, पेशाब करके आता हूं मैं। ठीक है, एडजस्ट कर लूंगा। इसी कारण से लोकी ने मुकुंद को जान से मारा है, यही बात चारों ओर चर्चा में है। गुड, इसे अच्छे से पैक कर दो। क्या हुआ रूबी? ऑन्टे को लॉक कर दिया है। हाँ? रवि मैड ने फिर से एंट्री कर ली है। उसने ऑन्टे के साथ साथ हमारे दूसरे लड़कों को भी गोकर्णा में लॉक कर दिया है। अगर हम चुप रहे तो परेशानी बढ़ सकती है।
अरे बस हो गया साहब। ट्रीटमेंट देने में पुलिस से क्रिमिनल ही आगे हैं। सही कहा ना? हाँ भाई 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 बताता हूँ पकेगा या मरेगा बता। ओए, चल अब जल्दी से मुंह खोल, नहीं खोलेगा तो मारा जाएगा। नहीं भाई मैं सब बताता हूँ। वो माल कहाँ है ये बात जॉन रवि के अलावा किसी को नहीं पता है भाई। रुक जाइए साहब। इसका क्या करना है अभी? एकदम मार देने से अच्छा है कि नीचे से चीर देंगे। उस लोकी पर भरोसा नहीं करना, वो एक नंबर का साइको जैसा है। मुझे लगता है उसी ने ये सब किया है। लोकी और मुकुंद की बेटी दोनों लव करते थे। ये बात मुकुंद को पता चली तो दोनों आपस में लड़ने लगे। लोकी ने मुकुंद को जान से मारा है, यही बात चारों ओर चर्चा में है। मुझे घर आने में देर होगी मालती, समझा करो। फोन रखो ना अभी। सर, जब से ये केस आया ना तब से टेंशन बढ़ गई है। एक दिन भी शांति से नहीं गया। अरे दिनेश नायक सर, इसमें लोकी का हाथ है। मेरे हिसाब से मुकुंद का मर्डर किसी और ने नहीं किया है, उसी ने किया है। गांजे का धंधा वही संभालता है। ऐसा लगता है मुकुंद ने अपनी बेटी की शादी लोकी से नहीं करवाई, इसलिए उसने उसे मार दिया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आपके अलावा किसी और पे शक नहीं है सर? दिनेश नायक, हमें गांजा मिला है तो मछली के अंदर से। मछली हमें साधिका ने दी और उसे दी बेवड़े मुकुंद ने। लोकी मुकुंद की बेटी से बहुत प्यार करता है, ऐसा सीताराम ने हमको बताया था। मछली, जाल, छोटी मछली, मुकुंद। करेक्ट करेक्ट सर। और वैसे आपकी और उसकी पट्टी भी नहीं है। उसे पकड़ के 2-4 लगाएंगे ना तो सारा सच बाहर आ जाएगा। रट्टू तोते की तरह सब कुछ बक देगा सर। और कोई चारा नहीं है, उसे अरेस्ट करेंगे। सर, जब उधर मछली पकड़ने जाए ना तब हम लोकी को अरेस्ट करेंगे, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी सर। क्या कर रहे हैं? अरे सर, क्या ये? सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर, अरे सर क्यों मारे? सर सर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए सर। सर बैठ गाड़ी में, चल बैठ गाड़ी में। मैंने क्या किया सर? बैठ अंदर। चल चल अंदर। सर चल 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 तो फिर चल सर। बता, मुंह खोल अपना, मुंह खोल। बता, बोलेगा नहीं? कुछ नहीं बता ए लोके, तूने मुकुंद को मारा क्योंकि उसने अपनी बेटी नहीं दी? हाँ? इसे कोई अपनी बेटी नहीं देगा तो उसको सीधे मार देगा। हाँ? बोल। और अभी मेरे सामने भोला भाला बनने का नाटक कर रहा है। बोल। नहीं तो दे दूंगा तेरी। मेरा मुकुंद के मर्डर से कोई संबंध नहीं है सर। आप मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। हमसे पंगा लेना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। मुझे जवाब देगा? सवाल जवाब है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गणेश, लोकी को पुलिस ने गांजा केस में अरेस्ट कर लिया है। ए सुन कामचोर। हाँ बड़े भाई। एक मैटर है, आजा।
अगर स्ट्राइक इसी तरह से लगातार चलती रही तो ये डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। इस मामले को कैसे भी शांत करो, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है सर। सुनिए, आपको ये बात नहीं पता है क्या, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है उन्हें केस में जबरदस्ती नहीं खींचना चाहिए। सर लिंक सही था, इसीलिए सर लोकी ने मुकुंद का मर्डर किया और मछली में गांजा मिला, इन सब में कुछ तो लिंक है सर, और सिर्फ लिंक नहीं बल्कि बहुत बड़ी स्ट्रांग लिंक है। तो जल्दी से जल्दी मछुआरों को रिहा करना होगा। अगर सारे मछुआरे भड़क गए तो परिस्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा ही रहा ना तो बाकी स्टेट्स की तरह हमारा भी स्टेट हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके ज्वाइंट रवि को गिरफ्तार कीजिए, ऑपरेशन को सावधानी से आगे बढ़ाइए। हमने लेफ्ट हैंड काट दिया है, अब जो राइट हैंड बचा है वो है एससीपी साहब। हम उन्हें यहाँ उठा के लाएं क्या? नहीं, क्या करना होगा वो मैं बताऊंगा, जैसा बोलता हूं वैसा करो। उस दिन मुझे चॉकलेट खिलाई थी ना तूने, ले ले अब तू खुद खा, ये ले खाना। परम, जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को बंद कर दो, नहीं तो आपको ड्यूटी करना मुश्किल हो जाएगा। कोई ऑपरेशन शुरू नहीं किया है सर, बस मैं सबको ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि कौन क्या है कैसा है। जहाँ हो वहीं रहो, ज्यादा सिंसियरिटी अच्छी बात नहीं है। इधर आ जल्दी। ये कैसा बनाया तूने? पता ना सर को शुगर अच्छी नहीं लगती, फिर भी जानबूझकर शुगर डाली तूने। सर्विस बराबर नहीं दे सकता क्या? पगार नहीं मिलती तुझे? चल उठाइए। सर वो क्या है ना, मार्केट में एक नया वीडियो आया है, जरा देखिए। आप तो नहीं हो ये? कल पूरे के पूरे स्टेट में ये वीडियो पहुंच जाएगा। चलिए, एसपी साहब आपको ट्रीट देंगे। अरे भाई इधर आना, साहब से बिल का पैसा ले लेना। मैं चलता हूं सर। पूरा जूस सर ने वेस्ट कर दिया। वीडियो अच्छा लगा ना सर आपको? मुझे पता था तुम इडियट हो, लेकिन ऐसा काम करोगे ये पता नहीं था। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट की बेइज्जती हो रही है। सर सॉरी सर। क्या कैसा सॉरी? मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करता हूं। सर एक और चांस दीजिए सर, मैं उस जॉइंट रवि को पकड़ने में हेल्प करता हूं सर। सर इसके पास जॉइंट रवि के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इसे कस्टडी में रखकर हम जॉइंट रवि पर अटैक कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी अपना मुंह खोलो भास्कर। मत्स्य गंधा नाम की बोट में गोवा के कोस्टल से होन्नावारा कोस्टल तक माल को उल्टे ही लेकर आया। मैंने उसमें बस एक छोटा सा सपोर्ट किया था सर। डिपार्टमेंट में रहकर इसी की बदनामी करते हो। अब सॉरी सर। गेट आउट सर। हमें किसी भी हाल में इसी हफ्ते ऑपरेशन करना पड़ेगा सर। कुमता स्टेशन पे 10 मिनट ट्रेन रुकेगी, उसी बीच हमें बोगी नंबर 12 में माल रखना होगा। कोंकण रेलवे के थ्रू एट एनी कॉस्ट माल चेन्नई पहुंचाना होगा। क्लियर? आउट। रवि बोलो। हार्बर में पुलिस आ चुकी है, हम लोग मुश्किल में पड़ चुके हैं। तुम यहाँ संभालो, मैं वहां सब देख लूंगी। चलो।
ओके, जॉइंट रवि यहाँ पर नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी वो अलर्ट होगा, 10 दिनों के बाद फिर ऑपरेशन करना। ओके, कुछ दिन वेट करके फिर अटैक करेंगे। सब प्लान करके खत्म करना होगा। जॉइंट रवि ने उस माल को वहां से हटा दिया होगा और मेरे ख्याल से माल को अंडरग्राउंड में रखा होगा और उसके पास वेपन्स और मैन पावर ज्यादा है। पहले तुम तीनों को जाना होगा। जब तक ऑर्डर ना मिले अटैक नहीं करना। फुल कवर करके उसकी टीम को डाइवर्ट करना, फिर एक शूट आउट करना। सबको मिलकर उसे मारना होगा, नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा। तुम सबको सतर्क रहना होगा। सर स्टूडेंट्स हैं सर। चल चल जल्दी चल। पढ़ाई की उम्र में गांजा पीता है? हाँ गांजा। मैं एक लेक्चरर हूँ सर, मुझे भी बहुत दुख होगा सर अगर मुझे पता चले कि मेरा बेटा ऐसा है सर। चिंता मत करो तुम्हें बाहर लाना हमारी जिम्मेदारी है। सुधीर प्रभु जी, हम सबका साथ दे रहे हैं। माँ क्यों नहीं आई? इस हाल में तुम्हारी माँ तुमसे कैसे मिलेगी? प्रभु भाई, मैं आपके ही भरोसे हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अपनी जान लगाकर भी तुम लोगों को बाहर निकालूंगा। इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है। सब कुछ रेडी है। लेट्स डू टुमारो। ये लो। हाँ, और वो सब जल्दी से पैक करो। बॉस, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ जॉनी? पुलिस ने हमारे पूरे गोडाउन को कवर कर लिया है। मुझे लगता है उन्हें हमारे बारे में सारे सबूत मिल गए हैं। पता नहीं ये फोटो पुलिस वालों के हाथ कैसे लग गई। आप कौन है ये बात उन्हें पता नहीं है। क्यों रिस्क ले रहे हैं? आप यहां से भाग जाइए। भागूंगा नहीं जॉनी, हम उन्हें कंफ्यूज करेंगे।
सॉरी सादिका, हमसे गलती हो गई। अब तुम लोग जा सकते हो। बेटा साहब, आप सुधीर प्रभु को अरेस्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सच्चाई का इसलिए इसको बचाना है। दिखा देंगे आपको। उदय, इस गांजा केस का किंग पता है कौन है? ये सुधीर प्रभु है, प्रूव हो गया है। एक्स MLA सुधीर प्रभु। सुधीर प्रभु की बोट मत्स्यगंधा में हमने माल उनटे को पहुंचाया था सर। रवि को धंधे में लाने वाला वही है। अब दोनों मिलकर साथ में धंधा करते हैं। तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर इसने बहुत पैसे कमाए हैं। तुम गरीबों का फायदा उठाया इसने। गांजा और अफीम का धंधा करने वाला यही है। तुम्हारी आंखों में धूल झोंक के ये गांजा और अफीम का धंधा करता था। ये है तुम्हारा गॉडफादर। इसी की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। ये सब इसकी राजनीति का खेल है। तुम जैसे भोले भाले लोगों को इसने अपनी मुट्ठी में ले लिया। उस दिन मुकुंद ने इसकी बोट से मछली चुराई थी और बेचारे मुकुंद को इसने ही मारा। उदय, अब तो सच्चाई को समझो। भाई, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे हमारे इसे छोड़िएगा मत साहब। इसने हमें धोखा दिया सर, धोखा दिया इसने। उदय रुक जा। साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। जाने देना यार। सॉरी उदय, गलतियां तो हमने भी बहुत सी की हैं। सर, जो माल सीज किया था वो नहीं मिल रहा है। क्या कहा? माल मिलते उसे सीज करके कोई पुराना केस ओपन करके उसका एनकाउंटर कर देना। मुझे फील्ड में वापस लाकर मेरे हाथों खून खराबा करवाकर मुझसे ही धोखा करोगे साहब।
सर सीज किया हुआ माल पुलिस स्टेशन के गोडाउन में है। मैड, सारा माल पुलिस स्टेशन के गोडाउन में है। थैंक यू। बाहर ये बात किसी को पता नहीं चले। मैं सबको संभाल लूंगा। क्यों भाई, सारा माल सेफ है ना? मंगल, सारा माल सेफ है।